Shri Krishna ji to all. Welcome all students to my channel Krishna's Institute. Today we will start a new topic, future ratio case of new profit sharing ratio and sacrificing ratio. Let's start with the topic, and I have cleared the four cases, that is a simple case, take case extension and surrender case. If you really want to learn the four cases, you just go to the description box and you can just go through it. Okay, so let's start the topic. So I'm taking a question here. It's a case 5th, future ratio case. If future ratio of old partners is given. Okay, so I'm taking question here. A and B are partners sharing profit and losses in the ratio 3:2. C is admitted for 1/4 share. A and B decided to share equally in the future. Calculate new profit sharing ratio and sacrificing ratio. Okay, so the solution is here. Old ratio of A and B is equals to 3:2. Old ratio दे रखी थी A and B की कितनी 3:2. Future ratio भी given है, that is 1:1. C's share is 1/4, is coming for 1/4 share. So आपको याद होगा कि जो मैंने इससे पहले एक वीडियो बनाया है, that is for simple case. You just go to the description box and go through it. Okay, so in this question both the ratios are given, means old ratio is also given and future ratio is also given. दोनों रेशियो आपको दे रखा है. So C आ रहा है कितने शेयर के लिए 1/4 शेयर के लिए आ रहा है. C कितने शेयर के लिए आ रहा है 1/4 शेयर के लिए आ रहा है. So मैंने यहाँ पर एक सर्कल ड्रॉ किया है, that means which is 1, which is equals to 1. Say it is a single pizza, a whole pizza. ठीक है, अब C आया कितने शेयर के लिए आ रहा है. C is coming for 1/4 शेयर. C कितने के लिए आ रहा है 1/4 शेयर के लिए आ रहा है. तो क्योंकि अगर पहले ओल्ड रेशियो गिवन थी, लेट्स से कि अगर ओल्ड रेशियो गिवन होती और सिर्फ सी का शेयर गिवन होता, ये आपको फर्स्ट केस में गिवन होता है. सो ओल्ड रेशियो भी गिवन है यहाँ पर, फ्यूचर रेशियो भी गिवन है. अगर खाली ओल्ड रेशियो गिवन होती तो 1/4 हम सी को दे देते और उसके बाद जो रिमेनिंग पार्ट बचा हुआ है इसे ए एंड बी डिस्ट्रीब्यूट करते इन द रेशियो 3/5 एंड 2/5. मतलब 3:2 में वो दोनों डिस्ट्रीब्यूट कर लेते. बट इन दिस क्वेश्चन आपको फ्यूचर रेशियो भी गिवन है, मतलब वो कह रहे हैं कि हम दोनों पार्टनर्स इन फ्यूचर बराबर बराबर बांटेंगे अपने हिस्से को सी को देने के बाद. सो मीन्स अगर सी का शेयर 1/4 है, सी का शेयर कितना है 1/4 है. सो जितना भी रिमेनिंग शेयर बचा है, रिमेनिंग शेयर कितना बचा है, लेट द प्रॉफिट बी 1. सी शेयर इज 1/4 एंड रिमेनिंग शेयर इज 1 - 1/4 विच इज इक्वल्स टू 3/4. आपको नजर भी आ रहा होगा कि कितना है, टोटल पार्ट इज 3/4. सो ये जो रिमेनिंग पार्ट बचा हुआ है 3/4, इसे दोनों कौन बांटेंगे, ए एंड बी बांटेंगे इन द रेशियो 1:1. मतलब बराबर बराबर बांटेंगे. तो मैंने यहाँ पर बीच में लाइन डाली है और ये आपको विजिबल भी हो रहा होगा कि दोनों का इक्वल हिस्सा है यहाँ पर. सो 1:1 में उन्होंने बांट दिया. लेट्स से ये ए है और ये किसका शेयर है, बी का शेयर है. ओके, सो अब हम किसका शेयर निकालेंगे, ए का न्यू शेयर निकालेंगे. ए का न्यू शेयर निकालेंगे यहाँ पर. सो एज न्यू शेयर इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ 3/4, क्योंकि वो उसका क्या रेशियो है, फाइनल रेशियो क्या है, फ्यूचर रेशियो क्या रखा है उसने कि वो हाफ लेगा किसका, रिमेनिंग शेयर का. सो रिमेनिंग शेयर कितना 3/4 इंटू हाफ, दैट इज 3/8. और बी का शेयर भी क्या होगा, हाफ ऑफ 3/4 शेयर, हाफ ऑफ 3/4 शेयर. सो विच इज इक्वल्स टू 3/8. दोनों में क्या आ गया 3/8. सी का शेयर कितना है 1/4 है. सो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ ए बी एंड सी इज इक्वल्स टू 3/8 इज टू 3/8 इज टू 1/4. ओके, सो एलसीएम यहाँ पर सेम नहीं है. सो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर हमें एलसीएम फर्स्टली सेम करना पड़ेगा. सो 8 एंड 4 का एलसीएम क्या होता है, 8 होता है. सो 8 1 8, 3 1 3, 8 1 8, 3 1 3, 4 2 8, 1 2 2, 1 2 2. So 3:2 is the new profit sharing ratio of A, B and C. Okay, I think it is clear to you. So now sacrificing ratio of A and B. Okay, we know the formula, old ratio minus new ratio. Okay, so A sacrificing is equals to ओल्ड रेशियो कितना था इसका 3/5 माइनस न्यू रेशियो कितना आया था इसका 3/8. सो अगेन
5 8 सा 40 एलसीएम, बिकॉज बोथ आर यूनिक, दोनों अलग अलग हैं, कोई किसी के टेबल में नहीं आता. सो हम डायरेक्टली मल्टीप्लाई करके इसका एलसीएम ऐसे इस तरीके से भी लिख सकते हैं. 5 8 सा 40, 5 8 सा 40, 3 8 सा 24 माइनस 8 5 सा 40, 3 5 सा 15. So 9/40. Okay, and B sacrificing is 2/5 माइनस इसका भी 3/8 था न्यू रेशो. सो 2/5 माइनस 3/8, 5 8 सा 40, 5 8 सा 40, 2 8 सा 16 माइनस 8 5 सा 40, 3 5 सा 15. सो 1/40. ये आप इस तरीके से लिखेंगे नहीं, ये मैंने आपको जस्ट समझाने के लिए लिखा है. ओके, सो 9/40 एंड 1/40. सो सैक रेशियो या सैक्रिफाइसिंग रेशियो ऑफ A and B is equals to 9/1. Okay, I think you got the question here. Okay, so let's start with the next topic, next case, the retained case. In this question it is given that if any of the old partner retain with his original share, मीन्स कोई भी पुराना पार्टनर अगर अपने शेयर के साथ रहना चाहता है, वो कुछ भी अपने शेयर में चेंजेस नहीं लेकर आना चाहता, तो उस केस में हम किस तरीके से न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालें. ओके, सो द क्वेश्चन इज A, B and C are partners in a firm sharing profit and losses in the ratio 3:2:1. W joins the firm as a new partner for 1/6 share in the profits. C would retain with his original share. Calculate new profit sharing ratio and sacrificing ratio. 3 पार्टनर है इस क्वेश्चन में और रेशियो है उनका 3:2:1. W ज्वाइन करता है फर्म को एज अ न्यू पार्टनर फॉर 1/6 शेयर इन द प्रॉफिट्स. C would retain with his original share. C कहता है जी मैं तो कुछ भी नहीं दूंगा, मैं तो अपने शेयर को रखूंगा, जो मेरा शेयर एज इट इज है मैं वही रखने वाला हूं, मुझे कोई भी चेंजेस नहीं चाहिए मेरे शेयर के अंदर. ओके, सो ओल्ड रेशियो ऑफ A, B and C is 3:2:1. C शेयर इज दैट इज 1/6 शेयर. ठीक है, एंड नया पार्टनर जो आया है W admits, ओके, एंड his शेयर इज 1/6. सो W शेयर इज 1/6. ओके, सो लेट द प्रॉफिट बी 1. सपोज यहां पर मैंने ये सर्कल है दैट इज 1. ठीक है, और 3:2:1 में क्या कर रहे थे, पार्टनर्स बांट रहे थे. मीन्स A बांट रहा था 3/6, B बांट रहा था 2/6 एंड C ले रहा था 1/6. सो सपोज ये 1/6 शेयर है, सपोज. ओके, सो C का जो शेयर है दैट इज 1/6 और C कह रहा है जी मैं तो कुछ भी नहीं दूंगा, तो इट मीन्स ये C का शेयर है. ही वुड रिटेन विद हिज ओरिजिनल शेयर. एंड W ज्वाइन करता है फर्म को, ही इज ऑल्सो कमिंग फॉर 1/6 शेयर. सो लेट्स से कि ये 1/6 था, इतना 1/6 एंड 1/6. ओके, and now the remaining part is of A and B. Got it? So C का शेयर है 1/6 और W जो है, जो नया पार्टनर आया, दैट इज ही इज ऑल्सो कमिंग फॉर 1/6 शेयर एंड द रिमेनिंग पार्ट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन A and B. जो ये बचा हुआ हिस्सा है ये किसके बीच में बटेगा, A and B के बीच में बटेगा. ओके, सो लेट द प्रॉफिट बी 1 हेयर, टोटल प्रॉफिट बी 1 हेयर. ओके, और यहां पर C का शेयर एंड W शेयर दैट इज 1/6 प्लस 1/6. C is and W share of C is and W that is 1/6 plus 1/6 that is 2/6. क्योंकि उन्होंने एक तो आया, एक तो नया पार्टनर आया जी, वो तो 1/6 के लिए आया, उसे तो हमें देना ही पड़ेगा, तो वो शेयर तो हमें हटाना ही हटाना है. प्लस जो ओल्ड पार्टनर है जो कह रहा है कि जी मैं तो कुछ भी नहीं देने वाला, मेरा जो ओरिजिनल शेयर है मैं उसी के साथ रिटेन करूंगा. सो वो भी हमने यहाँ पर दिखा दिया कि हमें वो भी क्या करना पड़ेगा, वो भी हमें यहाँ से रिमूव करना पड़ेगा. और जो रिमेनिंग पार्ट बचा हुआ है दैट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द ओल्ड पार्टनर्स दैट इज A and B. ओके, सो share of C's and W's is 1/6 plus 1/6 that is 2/6. So remaining share
इज इक्वल्स टू 1 माइनस 2/6 विच मीन्स एलसीएम ले लेंगे 4/6 आएगा. ठीक है. सो अब ए का नया शेयर कितना होगा. सो ए इज न्यू शेयर इज, देखो सी ने तो कुछ भी नहीं दिया. सी ने कहा जी मैं तो कुछ भी नहीं देने वाला, तो इसका तो कोई रोल ही नहीं है. ओके. सो अब ए का नया शेयर क्या होगा. 4/6 इंटू दिस 3/5, क्योंकि सी तो कुछ भी नहीं दे रहा है. ही इज रिटेनिंग हिज, ही वुड रिटेन विद हिज ओरिजिनल शेयर. सो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, इसे कट ऑफ करना पड़ेगा. बाकी जो रिमेनिंग पार्ट है ये किसका है, ए एंड बी का. इसको क्या करेंगे, वो जो रिमेनिंग पार्ट बचा हुआ है दैट इज 4/6, जो जितना पार्ट बचा दैट इज 4/6 इंटू में 3/5 विच मीन्स 4 3 12 अपॉन 30. सो नया शेयर ए का कितना आ गया 12/30. ओके. एंड बीज न्यू शेयर इज कितना आएगा 4/6. ये भी रिमेनिंग शेयर का लेगा जो भी बचा हुआ है, और कितने का लेगा 2/5. ठीक है. सो 4 2 जा 8 अपॉन 30. ओके. नाउ सी शेयर इज, इसने तो कहा था जी मैं कुछ भी नहीं दूंगा, सो 1/6 अगेन. एंड डब्ल्यू का शेयर, डब्ल्यू शेयर इज ऑल्सो 1/6. ओके. एंड डब्ल्यू शेयर इज ऑल्सो 1/6. So new profit sharing ratio of A, B, C and W is, A का कितना शेयर आया था 12/30 इज टू B का कितना आया था 8/30 इज टू C का कितना है 1/6 एंड W का भी कितना था 1/6. ओके. सो वी हैव टू मेक द एलसीएम सेम 30 30 6 एंड 6. मैंने आपको लास्ट में भी बताया था, लास्ट वीडियो में बताया था कि 6 6 30 30 6 5 30 होता है. 6 के टेबल में 30 आता है. 30 इज अ मल्टीपल ऑफ 6. सो वी कैन डायरेक्टली पुट द नंबर विच इज बिगर. ओके. सो 6 एंड 30 में 30 जो है बड़ा है, सो 30. सो 30 1 30, 12 1 12 इज टू 30 1 30, 8 1 8, 6 5 30, 1 5 5 is to 6 5 30, 1 5 5. So the ratio of A, B, C and W is 12 ratio, 8 ratio, 5 ratio 5. Okay. I think you got this NPR, new profit sharing ratio of A, B, C and W. Okay. Let's move on to sacrificing ratio. Sacrificing ratio. The formula of sacrificing ratio is old ratio minus new ratio. So A sacrificing is, old ratio कितना था इसका 3/6 माइनस न्यू रेशियो कितना है 12/12 प्लस 8 20, 20 प्लस 5 25, 25 प्लस 5 30. So 12/30. 12/30. So 6 and 30 का एलसीएम अगेन 30. 6 5 30, 3 5 15 माइनस 30 1 30, 12 1 12. So 3/30. ए का सेक्रीफाइसिंग आ गया. ओके. नाउ now B is sacrificing. B is sacrificing is 2/6 minus 8/30. So 6 5 30 means 30 LCM. So 6 5 30, 6 5 30, 2 5 10 minus 30 1 30, 30 1 30, 8 1 8. So 2/30. Okay. So sacrificing ratio of A and B is 3:2. 3:2. 3/30 and 2/30, which means 3:2.
I hope you got both the cases. So please like, share and subscribe the channel, and don't forget to press the bell icon to get notifications of my upcoming videos, cause I will start the new topic in my upcoming video, that is calculation of goodwill via three methods: average profit method, super profit method and capitalization method. So do keep watching, subscribe the channel now. Okay. Thanks. Have a nice day. Bye bye.